हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो आपको आज का टॉपिक तो दिख ही गया होगा, मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईपीएस क्लर्क में, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। ओके, 5 नंबर का टॉपिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और काफ़ी ईजी टॉपिक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ के तो आना बिल्कुल ना समझने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन तो इसका छोड़ना ही नहीं है, काफी इजी टॉपिक है। ओके, तो इसमें जो हम इजी से लेके हार्ड सारे क्वेश्चन सीखेंगे। ओके, इजी से लेके हार्ड, और इसमें मैं आपको एक अलग ट्रिक बताऊंगा जिसके हिसाब से आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकोगे। ओके, तो सबसे पहले आपको जो मैं इसका समझा देता हूँ कि इसका फॉर्मेट कैसे रहता है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, आपको ऐसे इक्वेशन दिया रहता है, जैसे आपने बचपन में तो पढ़ाया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक एक्स के फॉर्म में दे रखा है, एक वाई के फॉर्म में, ये सेकंड इक्वेशन है। ऐसे दो जो इक्वेशन आएगा आपको, एक फर्स्ट और एक सेकंड। यहाँ पे जो आपको एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी, ऐसे यहाँ पे वाई की 2 वैल्यू निकलेगा। फिर उन वैल्यू को कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे हमारे एक्स की वैल्यू निकली, सपोज एग्जाम्पल कर लेते हैं, 11 निकली, और 11 और 12, और इधर जो है माइनस का 11 और माइनस का 12, ये एक्स की साइड है, वाई की साइड है। अब हमने इसको कंपेयर किया तो हमें पता चला कि एक्स जो है बड़ा है वाई से, तो ऐसे जो आपको निकालना है। तो मैं बताऊंगा इसको आगे सॉल्व कैसे कर सकते हो आप इजीली। ओके, तो आप जो इसको आपको देख रहे हो, तो इसमें से आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप ऐसे निकालोगे, तो ऐसे जो कौन सा सही हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स जो वाई से बड़ा है। ओके, तो आपको ऐसे 5 ऑप्शन दिया रहेगा, एक्स जब वाई से बड़ा है, एक्स जब वाई से छोटा है बट इक्वल टू है, एक्स जब वाई से बड़ा है इक्वल टू, एक्स जब वाई से छोटा है बिल्कुल और ना तो इक्वल टू है, और लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक्स इक्वल टू वाई है तो भी 5th ऑप्शन आएगा, और एक्स और वाई के साथ कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता तब भी 5th ऑप्शन आपका आएगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, इसको हम CND। तो इसका मतलब क्या होता है, कैन नॉट डिफाइन, आंसर कैन नॉट डिफाइन। ओके, तो CND भी कह देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अब मैं बताऊंगा इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो बिल्कुल इजीली। ओके, तो सबसे पहले जो आप बचपन में कैसे सॉल्व करते थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो बचपन में जो आप करते थे काफी लॉन्ग मेथड होता था। ओके, वो काफी लॉन्ग मेथड होता था, अगर उस मेथड से करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं बता दूं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करो। तो सबसे पहले जो हम बचपन में जो हम करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारा क्या आएगा, इसमें 12 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आ गया। अब 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस करके या माइनस करके 7 आ जाए। ओके, तो हम इसमें करेंगे 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 3 और 4 को प्लस करके आ गया 7। ओके, तो 3 4 जा 12 आ गया, बट 3 4 जा 12, बट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो बड़ा नंबर होता है उसको हम सबसे पहले लेते हैं। सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मेट होता है। ओके, सबसे बड़ा नंबर जो होता है सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आ गया, जैसे यहाँ पे 4 आ गया, देन छोटा नंबर आएगा 3। ओके, अब हमें देखना है साइन कैसे चेंज होगा। जैसे यहाँ पे माइनस है, सबसे पहला जो साइन होगा ऑलवेज चेंज होगा, तो सबसे पहला साइन ऑलवेज चेंज होगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। और दूसरे पे जब देखोगे तो दूसरा साइन यहाँ पे प्लस का है, तो दूसरा साइन चेंज होगा। दूसरा साइन जो है पहले साइन के ऊपर देखेगा, अगर पहला साइन जो है अगर पहला साइन माइनस है तो ये चेंज नहीं होगा, अगर पहला साइन जो है प्लस होगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे माइनस है तो चेंज नहीं होगा, तो ये भी प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसको आप अपने वे से समझ सकते हो, ये मैं आगे समझाऊंगा अच्छे से, सारे कैसे फॉर्मेट होगा, कैसे माइनस प्लस कैसे आएगा। ओके, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि माइनस प्लस आप कैसे इजीली निकाल सकते हो। ओके, ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन के साथ करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 30 आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके 30 आ गया। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई और प्लस करे, जिसको मल्टीप्लाई करे जिसमें प्लस करके या माइनस करके 1 आ जाए। 1 है, वाई के आगे कुछ नहीं होता, मतलब 1 समझ लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 जा 30, और 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, तो आ गया हमारा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो बड़ा नंबर आता है, तो बड़ा नंबर क्या हमारा 6, देन हमारा छोटा नंबर आता है 5। ओके, 6 फिर 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन देखना है। साइन में अब देखने जाओगे तो यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहला साइन तो चेंज होता है। दूसरा साइन जो होता है वो पहले साइन के ऊपर देखता है। पहला साइन अगर आपका माइनस है तो ये चेंज नहीं होगा, अगर पहला साइन प्लस है
पहला साइन अगर प्लस है तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला साइन प्लस है तो ये जो है चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। आपका आ गया ये एक्स का टर्म है और ये वाई का टर्म है, एक्स और वाई का आ गया। अब आपको करना है कंपेयर। कंपेयर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सारा क्वेश्चन निकालोगे और कंपेयर नहीं कर पाओगे तो आप सही आंसर नहीं दे पाओगे। अगर आप अब आपको क्या करना है कंपेयर, तो कंपेयर आप इसको कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आप कंपेयर करने जाओगे तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों से, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे इस दोनों से, मतलब एक्स का जो कंपेयर करेंगे दोनों से करते हैं, फिर इसको करते हैं दोनों से। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं, तो 4 जो है -6 से क्या बड़ा है, तो एक्स के लिए जो है और वाई के लिए, तो 4 जो है -6 से क्या है बड़ा है। ओके, देन हम सेकंड देखेंगे 4 फिर 5 से देखेंगे, मैंने क्या बोला 4 को दोनों से देखेंगे तो इससे तो बड़ा है, बट आप यहाँ पे देखोगे कि 5 से जो है 4 छोटा है, 5 से 4 छोटा है, मतलब -6 से तो बड़ा है, -6 से बड़ा है। ओके, बट 5 से तो 4 छोटा है, तो छोटा है। तो आपको जब दो ऐसे आ जाए उल्टे साइन तो आप सीधे इसको CND फिफ्थ ऑप्शन को राइट कर देना, क्योंकि आपके दो ऑप्शन तो अलग ही आ गए कि एक में तो आपको बड़ा दिखा रहा है 4, एक में आपको छोटा दिखा रहा है, तो एक्स वाई के साथ कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो सकता, तो आपका जो है पांचवा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपने समझा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब आप देखोगे, अब मैं बताऊंगा कि जो माइनस प्लस कैसे हम साइन को चेंज कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन जो है 4 फॉर्म में गिवन रहते हैं, आप लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 4 फॉर्म में रहता है, जैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो आपका पहला फॉर्म रहेगा AX² + BX + C = 0, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। सेकंड फॉर्म इस फॉर्म में रहता है AX² - BX - C = 0। थर्ड आपका इस फॉर्म में रहता है AX² - BX और +C = 0। और फोर्थ आपका जो इस फॉर्म में रहता है AX² + BX - C = 0। यहाँ पे देख रहे हो आप, सब में जो है साइन का चेंज है। ओके, यहाँ पे जैसे x लिया आप, यहाँ पे y भी हो सकता है। ओके, तो हम x के टर्म में सीख रहे हैं, y का भी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो x के टर्म में आप साइन कैसे देखोगे। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो मैंने बोला है कि प्लस होगा तो हमेशा पहला साइन चेंज होगा, मतलब पहला साइन सबका चेंज होगा। तो सबसे पहले पहला साइन चेंज कर लेते सबका, प्लस से माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। पहला साइन सबका चेंज होगा। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा साइन। दूसरा साइन जो पहले साइन के ऊपर देखता है, अगर पहला साइन आपका प्लस हुआ तो दूसरा साइन बोलता है मैं भी चेंज होऊंगा, तो पहला साइन हमारा प्लस है तो दूसरा हमारा माइनस हो जाएगा साइन। ठीक है, यहाँ पे दूसरे साइन ने देखा पहले साइन के ऊपर, पहला साइन हमारा तो माइनस है। ओके, पहला साइन क्या हमारा माइनस है, तो मैं चेंज नहीं होऊंगा। अगर हमें यहाँ पे प्लस होता तो ये चेंज हो जाता, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाता, बट यहाँ पे पहला साइन देखा इसने कि माइनस है तो मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं तो माइनस रहूंगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे होगा। यहाँ पे पिछले साइन में देखेगा, यहाँ पे भी जो माइनस है तो ये भी चेंज नहीं होगा, प्लस रहेगा। और ये जो इस साइन ने यहाँ पे देखा तो ये क्या होगा, इस साइन ने देखा और इसने देखा तो यहाँ पे प्लस बैठा है, तो मुझे भी चेंज होना होगा, तो इस साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस। तो ऐसे होता है आपका साइन चेंज। साइन चेंज काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए या फिर आप इसको समझ लीजिए अपने वे से। ओके, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ये तो हो गया काफी इजी क्वेश्चन। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है जो आप इजीली सॉल्व कर सको। अब मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ले जाता हूँ इससे। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको जो सर्कल दिख रहा होगा ये इसका न्यू लॉजिक है। न्यू लॉजिक मतलब पहले तो आपको सिंपल इक्वेशन दे रखा था, सिंपल इक्वेशन जो आपको पहले था, बट यहाँ पे एक 2 जुड़ गया, तो इस 2 का कैसे होगा। ओके, तो हम सीखते हैं। पहला इक्वेशन जो मैंने पिछला क्वेश्चन करा है उसकी तरह है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, कि 28 × 1 28। अब इसके 2 वैल्यू निकालना होगा हमें। 2 वैल्यू इसका क्या होगा, 2 वैल्यू कि हम इसको मल्टीप्लाई करें जिससे, और जिसको प्लस माइनस करके 11 आ जाए। तो 4 7 4 × 7 करेंगे तो 28 होता है, और प्लस करके 7 को 4 से प्लस करोगे तो 11 आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, बड़ा नंबर लिखना होता है। बड़ा नंबर तो हमारा 7 है। ओके, फिर हमें छोटा नंबर लिखना होता है जो कि हमारा 4 है। ओके, तो इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया, अब हमें साइन देखना। साइन तो यहाँ पे सबसे पहला साइन जो हमेशा चेंज होगा, दूसरा साइन हमेशा पहले साइन पे देखेगा कि पहला साइन तो हमारा प्लस बैठा है, तो प्लस मतलब हमें चेंज होना होगा, तो ये भी चेंज हो गया, माइनस हो जाएगा। ओके, ये तो पहला हो गया। अब ऐसे जो है दूसरा, ये तो एक्स की वैल्यू होगी, अब दूसरा इक्वेशन का निकालना होगा वाई की वैल्यू का।
तो y में यहाँ पे एक 2 जुड़ गया जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, ना कि पिछले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे एक 2 जुड़ गया, इसका अलग एक कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे। पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम होगा कि हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 40 होगा इसका। अब 40 को किससे मल्टीप्लाई करें इसको प्लस माइनस करके 13 आ जाए। तो आपको पता है 5 इंटू 8 कितना होता है 40, और प्लस माइनस करके 13 होगा अगर आप 8 को 5 से प्लस करोगे तो हमें 2 वैल्यू तो आ गया। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है 8 को, फिर हम लिखेंगे 5, बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, याद कर लीजिए इस चीज को। और फिर हमें साइन की तरफ देखना होगा। सबसे पहला साइन तो चेंज होगा, प्लस का माइनस। दूसरा साइन जो है पहले साइन पे देखेगा कि पहला साइन तो हमारा प्लस बैठा है तो हम भी तो चेंज होगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, अब आता है इस 2 का खेल। इस 2 का जो क्या खेल है, ये जो 2 है इसका हमें डिवाइड में लेना होता है यहाँ पे। अब 2 जो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो ये गलती कर देते कि इस 2 को भूल जाते, इतना कर देते थे फिर 2 को भूल जाते तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इस 2 को आपको याद रखना है, 2 हमेशा डिवाइड में आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए यहाँ पे जैसे 1 था तो 1 को आप डिवाइड में लोगे तो भी आपका यही आएगा। ओके, यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 को लेना बहुत जरूरी है। आप इस चीज को याद कर लीजिए, यहाँ पे अगर 2 हो तो इस 2 को नीचे लेना होगा। तो आप इसको काटोगे तो 2 4 जार 8 -4, और ये आपका पॉइंट में आएगा 2 2 जार 4 और 1 2 5 जार 10। ओके, तो 2.5 आ गया। तो एक आया हमारा -4 और दूसरा आया आपका -2.5। अब इसको कंपेयर करो। कंपेयर जब आप इसको करोगे तो -7 जो -4 से क्या है, -7 -4 से तो छोटा है। जब आप इंटीजर तो आपने पढ़ा होगा 0 1 -1 -2 -3। ओके, तो इंटीजर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे जो -4 -7 से तो बड़ा है। ओके, तो x जो है छोटा है यहाँ पे और y जो है बड़ा है। फिर हम 7 को 2.5 से कंपेयर करते हैं तो भी सेम है, 2.5 से 7 छोटा है और y बड़ा है। ओके, तो यहाँ से तो हमारा हो गया दोनों के साथ कंपेरिजन। फिर हमने बोला था कि सेकंड नंबर को कंपेरिजन करना है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, -4 इक्वल टू -4। तो सेकंड में जो है x इक्वल टू y, और फिर x इससे कंपेयर करेंगे तो इससे हम कंपेयर करने के तो x जो है y से क्या है, x y से छोटा है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को आप शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, x स्मॉल देन इक्वल टू y, x स्मॉल देन इक्वल टू y, ये आपका आंसर होगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। ओके, तो ऐसे आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, वेट, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा x स्मॉल देन y, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, तो आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सीखे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जिससे आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो, और ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। आप जो साइन को चेंज करने का बिल्कुल समझ लीजिए कि साइन चेंज कैसे होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक साइन चेंज को नहीं समझोगे तब तक आप साइन चेंज नहीं कर पाओगे, और कंपेरिजन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे करना है सॉल्व क्वेश्चन, और आगे की वीडियो में जो है मैं आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन थे, ऐसे मैं हार्ड क्वेश्चन के ऊपर जाऊंगा जिसमें जो काफी लॉन्ग टर्म में आपको क्वेश्चन दिया रहता है, लॉन्ग फॉर्म में उसको कैसे सॉल्व करना, अंडर रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।